हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल P2 क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो त्रिकोणमितीय अनुपात पार्ट 1 प्रश्नमाला 6.1। तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला सवाल है 2 साइन 45 डिग्री इंटू कोस 45 डिग्री, हमें इसका मान निकालना है। तो हमें इसके मान के लिए हमें सबसे पहले साइन 45 और कोस 45 का मान याद होना चाहिए। तो जैसा कि हमने सारणी में देखा था कि जो साइन 45 डिग्री जो होता है उसका मान होता है 1/√2। इसी तरह हमने सारणी में देखा था कि कोस 45 डिग्री का जो मान होता है वो भी 1/√2 ही होता है। तो आइए हम इस मान को यहाँ पर रख देते हैं। तो 2 ऐसा कैसा गुणा साइन 45, तो गुणा साइन 45, तो साइन 45 कितना हुआ 1/√2, तो 1/√2। उसके बाद गुणा कोस 45, कोस 45 का मान भी कितना 1/√2 बराबर 2 एकम 2 और फिर 2 एकम 2, तो ऊपर कितना आ गया 2, जबकि नीचे √2 और √2 गुणा होकर के कितना बन जाएगा 2, और 2/2 का मतलब 1। तो यह हमारा आंसर आ गया 1। जब इन दो संख्याओं के बीच में जब कोई सा भी निशान नहीं होता तो हम गुणा बोलते हैं। जैसे कि 2 और साइन के बीच में कौन सा निशान है, गुणा का, तो हमने यहाँ पे गुणा लगाया। इसी तरह कोस और साइन के बीच में कौन सा निशान है, गुणा का, इसलिए हमने यहाँ पर गुणा लगाया है। तो पहले का आंसर हमारा आ गया 1। अब है हमारा दूसरा सवाल, कोस 45 डिग्री गुणा कोस 60 डिग्री माइनस साइन 45 डिग्री साइन 60 डिग्री। अब इसको भी हल करने के लिए हमें कोस 45 का मान पता होना चाहिए, मतलब कि याद होना चाहिए, कोस 60 का मान, साइन 45 का मान और साइन 60 डिग्री का मान। तो आइए आगे हल करते हैं। तो कोस 45, तो कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2, तो ये लिख दिया हमने, गुणा कोस 60, तो कोस 60 का मान कितना होता है 1/2, माइनस का निशान है ऊपर तो नीचे माइनस लगाया। साइन 45, साइन 45 का मान कितना होता है 1/√2 गुणा साइन 60, साइन 60 का मान कितना होता है √2 √3/2 बराबर 1 एकम 1, तो 1 और नीचे कितना आ गया 2 गुणा √2, 2 और √2 गुणा होकर के 2√2 माइनस माइनस √3, नीचे कितना आ गया 2√2। तो हमने इसका एलसीएम लिया तो एलसीएम कितना आएगा 2√2 और ऊपर कितना 1 माइनस √3, और ये रहा हमारा दूसरे सवाल का आंसर 1 माइनस √3 अपॉन 2√2। आइए आगे बढ़ते हैं। तो ये हमारा आज का तीसरा सवाल, साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 2 कोस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 टेन स्क्वायर 60 डिग्री। तो अब हमें इसको हल करने के लिए साइन 30 का मान पता होना चाहिए, कोस 45 का और टेन 60 का। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो हमें पता है साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। अब क्योंकि साइन 30 नहीं है, साइन 30 का स्क्वायर है, तो हम साइन 30 के मान का भी स्क्वायर कर देंगे। अब आगे प्लस का निशान है तो प्लस लगा दिया। 2 ऐसे कैसे, गुणा कोस 45, कोस 45 का मान 1/√2 और इसका स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर लगा दिया, प्लस 3 टेन 60, और टेन 60 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर लगा दिया क्योंकि ऊपर भी स्क्वायर है। अब देखो ऊपर 1 का स्क्वायर 1 और नीचे 2 है तो 2 का स्क्वायर 4। स्क्वायर जो है इस पूरे के ऊपर लगा है, इसीलिए ऊपर वाले का भी स्क्वायर करेंगे और नीचे वाले का भी। तो 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, प्लस 2 ऐसे कैसे, गुणा 1 का स्क्वायर 1 और नीचे √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, √2 और √2 गुणा होकर के 2 बन जाएगा, प्लस 3 इंटू √3 का स्क्वायर कितना होगा 3, ये 2 से 2 कट गया,
तो कितना बचा, 1/4 प्लस 1 प्लस का 9, तो ये कितना हो गया, 1/4 प्लस का 10, तो ये कितना हो गया, 10 सही 1/4। 10 ऐसे कैसे, और ये 1/4, तो 10 सही 1/4 जो है हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आइए नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमारा जो सवाल है 3 साइन 60 डिग्री माइनस 4 साइन क्यूब 60 डिग्री। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो 3 ऐसे कैसे, साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 माइनस 4 ऐसे कैसे, गुणा साइन 60 का मान √3/2 और इसका हमने लगा दिया क्यूब क्योंकि यहाँ पर क्यूब है, तो 3 √3/2 ऐसे कैसे, 4 गुणा √3 को जब 3 बार लिखेंगे तो क्या आएगा, 3√3 और 2 का क्यूब कितना होगा, 8। 4 के पारस हमने इसको काटा 2 बार, 4 दूनी 8, तो कितना बचा, 3√3/2 माइनस 3√3/2। हम देख रहे हैं कि जितना ये है उतना ही ये है, मतलब कि दोनों बराबर है, और दो बराबर संख्याओं को घटाने पर कितना आता है आंसर, 0। तो हमारे चौथे का आंसर कितना आ गया, 0। आइए नेक्स्ट। तो हमारा पांचवा सवाल जो है 5 कोस स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पे जो सवाल है हमारा, एक हिस्सा तो ऊपर है अंश में और एक हिस्सा है हर में, हमें इसका मान निकालना है। तो आइए इसको हल करते हैं। तो 5 ऐसे कैसे, कोस स्क्वायर 60, तो कोस स्क्वायर 60 का मान जो होता है वो कितना होता है, 1/2। तो हमने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर प्लस 4। अब साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2। तो हमने लिख दिया 1/2 का स्क्वायर माइनस टेन 45 डिग्री, 45 का मान कितना होता है, 1 और 1 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमने लगा दिया बटा क्योंकि ऊपर भी सवाल में बटा है। अब नीचे क्या है, साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर प्लस कोस 45 डिग्री का स्क्वायर, तो कोस 45 का मान 1/√2, तो हमने इसका स्क्वायर लगा दिया। ठीक है, अब ऊपर हल करते हैं। 5 का 5 ऐसे कैसे, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का 4 प्लस 4 ऐसे कैसे, इंटू 1 का स्क्वायर 1 और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 माइनस 1 और नीचे 1 का स्क्वायर 1, 4 का 4 प्लस 1 का स्क्वायर 1 और √2 का स्क्वायर कितना हो गया, 2। 4 से ये 4 कट गया तो यहाँ कितना बचा, 1, तो 1 में से 1 जाएगा तो कितना बच जाएगा, 0। तो हम देख रहे हैं ऊपर कितना बचा, 5 एकम 5, 5 1 से गुणा करके और कितना 4 बटा ये बड़ा वाला बटा, और नीचे कितना लघुत्तम आएगा 4। 4 का भाग जब हम 4 में देंगे तो कितना 1, और 2 का भाग 4 में देंगे 2, और 2 को ऊपर गुणा करेंगे तो 2 आ जाएगा। तो अभी हमारा आंसर है 5/4, और ये जो 4 है, अब हम क्या जानते हैं कि जब बटा हो और बटे के नीचे एक बड़ा सा बटा हो तो नीचे वाली संख्या जो है उल्टी हो जाती है। उल्टी हो जाने का मतलब कि जो 4 जो यहाँ नीचे था ये ऊपर चल गया, और यहाँ 1 + 2 कितना हो गया, 3। 4 से 4 कट गया तो हमारा आंसर आ गया 5/3। ठीक है, हमारी बुक में जो है इसका आंसर गलत दिया हुआ है। ठीक है, इसका आंसर इस सवाल के हिसाब से 5/3 ही आएगा। आइए नेक्स्ट। अब है हमारा सवाल 4 कोट स्क्वायर 45 डिग्री माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर 90 डिग्री। तो 4
कोट स्क्वायर 45, तो 45 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर माइनस सेक 60, तो सेक 60 का मान कितना होता है 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है 0, तो 0 का स्क्वायर, तो 4, 1 का स्क्वायर 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3 और 2 का स्क्वायर 4 और प्लस 0। तो हमने क्या देखा 4 एकम 4 माइनस 4 प्लस 3/4 प्लस 0, 4 से 4 कट गए, ये 0, 3/4 को 0 में जोड़ेंगे तो 3/4 आएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। आइए नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है 7वां सवाल, 4/कोट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1/साइन स्क्वायर 30 डिग्री माइनस कोस स्क्वायर 45 डिग्री। तो आइए इसको हल करते हैं। तो देखो 4 का 4 बटा कोट स्क्वायर 30, तो कोट स्क्वायर 30 का मान कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस है ऊपर, उसके बाद तो प्लस लगाया हमने 1/साइन स्क्वायर 30, साइन स्क्वायर 30 का मान कितना होता है 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर माइनस कोस 45, कोस 45 का मान कितना होता है 1/√2 का स्क्वायर। ठीक है, तो 4 √3 का स्क्वायर कितना हो गया 3 प्लस 1 का 1 और ये कितना हो गया 1/4 माइनस ये कितना हो गया 1/2, तो ये हो गया 4/3। ये 4 जो है उल्टा हो जाएगा, तो 4 ऊपर चल गया और नीचे 1 माइनस 1/2। तो आइए हम इसका लघुत्तम ले लेते हैं। तो लघुत्तम हमारा कितना आएगा 6। यहाँ पर हमने 1 माना था, 3, 1 और 2 का लघुत्तम कितना आया 6। अब जब हम 3 का भाग 6 में देंगे कितनी बार जाएगा 2 बार, और जितना आया उसको ऊपर से गुणा करेंगे तो 2 से, तो ऊपर कितना आ गया 8 प्लस 1 का भाग 6 में 6 बार, 6 को ऊपर गुणा करेंगे 24 माइनस 2 का भाग 6 में 3 बार और 3 को ऊपर गुणा करेंगे 3, तो 8 चौक 32 और 32 में से जब 3 चल जाएगा तो 29/6। तो बुक में भी हमारा जो आंसर है वो गलत है, ये आंसर 29/6 ही आएगा इस सवाल के हिसाब से। आइए आगे देखते हैं। तो हमारा जो 8वां सवाल है वो है 10 स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 साइन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस साइन स्क्वायर 90 डिग्री बटा 3 सेक स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कोसेक स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कोट स्क्वायर 30 डिग्री। तो आइए हम इसको हल करते हैं। तो 10 60, तो 10 60 का मान हम जानते हैं कितना होता है √3, तो √3 का स्क्वायर प्लस 4 गुणा साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, तो √2 का स्क्वायर माइनस प्लस साइन 90 का मान कितना होता है 1, तो 1 का स्क्वायर बटा 3 गुणा सेक स्क्वायर 30 डिग्री, तो सेक 30 का मान कितना होता है 2/√3 का स्क्वायर प्लस कोसेक 60, कोसेक 60 का मान कितना होता है 2/3 का स्क्वायर माइनस कोट 30 डिग्री, तो कोट 30 का मान कितना होता है √3 और √3 का स्क्वायर बटा, तो 3 √3 है, √3 का स्क्वायर कितना होगा 3 प्लस 4 इंटू 1/2 प्लस 1 बटा 3 इंटू 2 का स्क्वायर 4 और √3 का स्क्वायर 3 प्लस, और यहाँ 2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 और √3 का स्क्वायर 3 माइनस √3 का 3। ठीक है, तो 3 से ये 3 कैंसिल हो गया, सही है 2। तो हम देख रहे हैं ऊपर कितना बचा 3 प्लस 2 और एक 3, नीचे कितना बचा
4 प्लस 4/3 माइनस का 3। अब हम ऊपर वाले पार्ट को डिलीट कर देते हैं ताकि लिखने के लिए जगह बन जाए यहाँ पर। तो क्या आया, 3 और 3 कितना हो गया, 6 बटा, और ये कितना है, इसका हमें लघुत्तम लेना पड़ेगा। तो लघुत्तम कितना आएगा, 3। तो हमने लिया 3। 1 का भाग जब 3 में देंगे तो 3 बार 3 को ऊपर गुणा करेंगे तो 12। 3 एकम 3 तो ऊपर 4 माइनस 3 तिया 9। तो ये कितना आ गया, 6 बटा 12 और 4 16 माइनस का 9, और ये जो 3 है ये ऊपर जाके गुणा हो जाएगा। तो 6 तिया 18, और ये कितना बच गया, 7। तो ये आ गया हमारा 18/7 आंसर। तो आइए अब नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है हमारा आज का नवा सवाल, साइन 30 डिग्री माइनस साइन 90 डिग्री प्लस 2 कोस 0 डिग्री बटा साइन 30 डिग्री इंटू टेन 60 डिग्री। तो साइन 30 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2 माइनस साइन 90 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1 प्लस 2 गुणा कोस 0 का मान कितना होता है, 1 बटा टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, √3 इंटू टेन 60 का मान कितना होता है, टेन 30 डिग्री का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/√3, और टेन 60 का जो मान होता है वो √3। √3 से √3 कट जाएगा तो नीचे कितना आ गया, 1। मतलब कि नीचे का लिखे या ना लिखे इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ ऊपर को हल करना है। तो 1/2 माइनस 1, और ये हो गया 2 एकम 2। तो हम देख रहे हैं 2 में से 1 गया तो कितना बचा, 1। तो 1 प्लस 1/2, तो ये कितना हो जाएगा, 3/2। तो ये रहा हमारा आंसर। आज का हमारा 10वां सवाल। तो 2 tan 30 डिग्री बटा 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो 2 ऐसे कैसे गुणा टेन 60 का मान कितना होता है, 1/टेन 30 का 1/√3, 1 माइनस 1/√3 का स्क्वायर। तो हम देखते हैं 2 एकम 2 बटा √3 बटा 1 माइनस 1/3। तो ऊपर 2/√3 ऐसे कैसे, और नीचे हमें लघुत्तम लेके हल करना पड़ेगा। तो लघुत्तम हमने कितना लिया, 3। 1 का भाग जब हम 3 में देंगे तो 3 बढ़ जाएगा, तो 3, और यहाँ 1 एकम 1। तो 2/√3, और नीचे कितना बचा, 2/3। 2 से 2 कट गया, और ये वाला जो 3 है ये ऊपर जाएगा, और नीचे ये √3 ऐसे कैसे। तो आंसर कितना आएगा, √3। ठीक है, चलो हम आगे देखते हैं। तो जो हमारा 11वां सवाल है, इसमें 3 सवाल हैं। इसमें क्या करना है, हमें x का मान निकालना है। जो यहाँ पर जो दिया है cos x, हमें ये पता करना है कि यहाँ पर x की जगह क्या आएगा, x का कितना मान आएगा, कितना डिग्री वो रहेगा x का मान। ठीक है, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं। तो cos x ऐसे कैसे, बराबर cos 60, और cos 60 का जो मान होता है वो कितना होता है, 1/2। cos 30 का मान कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2, और साइन 60 का मान 30 का मान कितना होता है, 1/2। इसको गुणा कर देंगे हम ऊपर वाले को ऊपर वाले से, तो √3 इंटू 1 कितना हो जाएगा, √3, और नीचे 2 और 2 कितना हो जाएगा, 4। प्लस का निशान है प्लस, √3 4। तो ये कितना हो जाएगा, लघुत्तम हम 4 लेंगे, और ये हो जाएगा 2√3। 2 से हमने इसको काट दिया, तो आंसर कितना आया, √3/2। तो हमने क्या देखा कि cos x का जो मान है वो है √3/2। तो लेफ्ट साइड पे
कोस का मान है, तो राइट साइड पर भी कोस का मान ही होना चाहिए। तो हम क्या जानते हैं कि √3/2 जो होता है वो कोस 30 का मान होता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब हमने कोस x और कोस 30 डिग्री का कंपेयर किया तो हम ये पाते हैं कि x का जो मान है वो 30 डिग्री है। ठीक है, आइए नेक्स्ट सवाल करते हैं। तो नेक्स्ट सवाल है हमारा sin 2x। तो sin 2x बराबर sin 60 डिग्री कोस 30 डिग्री माइनस कोस 60 डिग्री, और ये माइनस नहीं, ये गुणा होगा sin 30 डिग्री। तो कोस 60 का मान √3/2 गुणा कोस 30 का मान √3/2 माइनस कोस 60 का मान 1/2 और sin 30 का मान 1/2। तो √3 और √3 कितना हो जाएगा, 3/4 माइनस 1/4। लघुत्तम हम यहाँ 4 लेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 में से 1 जाएगा 2, मतलब कि 1/2। तो हम क्या देख रहे हैं कि जो sin 2x का मान जो निकल कर आया वो 1/2 निकल कर आया। जबकि हम ये देख रहे हैं कि लेफ्ट साइड पे साइन है तो राइट पे भी साइन का ही मान आना चाहिए। तो 1/2 मान किसका होता है, साइन 30 डिग्री का। इसका मतलब ये है कि जो 2x की वैल्यू है वो कितना है, 30 के बराबर है। तो x कितना हो जाएगा, 15 डिग्री। तो x का मान जो हमारा आया 15 डिग्री का आया। हमें लास्ट की वैल्यू को कंपेयर करना होता है उसी की वैल्यू से। साइन है तो साइन का ही मान उसके बराबर रखना है, कोस है तो कोस का मान। तो यहाँ 1/2 आया, तो लेफ्ट साइड पे साइन था इसीलिए हमने राइट साइड पे भी साइन का मान रखा, तो 1/2 साइन 30 के बराबर होता है। उसके बाद हमने ये देखा कि यहाँ भी साइन है, यहाँ भी साइन है, इसका मतलब दोनों का जो कोण है वो भी बराबर होगा। तो 2x जो है 30 के बराबर, तो x 15 डिग्री के बराबर। तो x कितना आ गया, 15 डिग्री। आइए हम नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो ये है आज का हमारा लास्ट सवाल। √3 tan2x बराबर साइन 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री कोस 45 डिग्री प्लस 2 साइन 90 डिग्री। तो √3 tan2x बराबर है साइन 30 डिग्री। साइन 30 का मान कितना होता है, 1/2। कोस साइन 45 का मान 1/√2, कोस 45 का मान 1/√2 प्लस साइन 90 का मान 1 बराबर 1/2 प्लस 1 और 1 को गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा, √2 को गुणा करेंगे तो 2 प्लस 2 एकम 2। 1/2 और 1/2 मिल करके कितना हो जाएगा, 1 1 और प्लस 2, ऐसे कैसे, तो मान कितना आया, 3। किसके बराबर है ये, √3 tan2x के। तो tan2x बराबर कितना हो जाएगा, 3/√3। तो हम जानते हैं कि 3 किससे मिलकर बना है, √3 इंटू √3 से, और बटा कितना है, √3, इससे ये कट जाएगा। तो हम क्या देख पा रहे हैं कि tan2x जो है √3 के बराबर है। ठीक है, तो ये इसको हम मिटा देते हैं, थोड़ी जगह हो जाए ताकि। तो हमने क्या देखा कि जो tan2x जो है वो बराबर है √3 के। तो यहाँ इस तरफ 10 का मान है तो इस तरफ भी 10 का मान होना चाहिए। तो हम जानते हैं √3 किसका मान होता है, tan 60 डिग्री का। इसका मतलब हमने दोनों तरफ जब कंपेयर किया, तुलना करा, तो हम क्या पाए कि जो 2x जो है वो किसके बराबर है, 60 डिग्री के। तो जो x रहेगा वो कितना रहेगा, 30 डिग्री। 10 के बराबर हुआ तो 2x किसके बराबर होगा, 60 के। तो 2x 60 के बराबर, तो x कितना आया, 30 डिग्री। और ये है हमारा आंसर। थैंक यू फॉर वॉचिंग।